और विश्वास की कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहे। जो विश्वास को आपके जीवन में पूरा कर सकता है, विश्वास जो आप करते हैं उसके तहत आपके जीवन में काम कर सकता है, और वो विश्वास भी दिया किसने है? प्रभु ने हमें दिया है। और सिद्ध भी वही करता है। जब हम विश्वास करते हैं तो परमेश्वर हमें शुद्ध करता है आत्मिक रूप से, और जब विश्वास में हम बढ़ते जाते हैं और यीशु की ओर देखते हैं तो सिद्ध होते चले जाते हैं। लोग बेकार में ढूंढ रहे हैं आनंद संसार में, और प्रभु यीशु मसीह जिसको शैतान बोलता था मैं पृथ्वी का अधिकार तुझे दे सकता हूं, राजा तुझे बना सकता हूं, मेरी बात को मान ले। यीशु पिलातुस की कुर्सी पे बैठ सकता था, उसको कांटों का ताज भी पता था, राजा का ताज भी पता था, मैं कोई भी चुनाव कर सकता हूं, लेकिन उसने क्या चुना? कांटों का ताज, क्योंकि वो उसकी परमेश्वर की आज्ञा थी। उसने अपने परमेश्वर की ओर देखा। इस थोड़े से चंद भर आनंद के लिए उसने फोकस नहीं किया। उसने कहां देखा? उस आनंद जो उसके आगे धरा हुआ था। देख रहा था यीशु मुझे कहां जाना है। आज हमें भी ऐसी एक निगाह रखनी चाहिए। संसार में हम जीते जरूर हैं, लेकिन संसार के अब रहे नहीं हैं। अब हमें परमेश्वर ने स्वर्गीय बना दिया। हमें जिस दिन जाएंगे विश्वास करते हुए एक दिन यीशु के पास भी आप भी बैठे होंगे। यदि आपकी निगाहें यीशु की ओर है तो जिसने उस आनंद के लिए जो उसके आगे धरा था, कुछ लज्जा की कुछ चिंता न करके क्रूस के दुख को सहा और परमेश्वर के सिंहासन के दाहिने ओर जा रहा। इसीलिए तो प्रभु ने किसी प्रकार का विरोध नहीं किया। इसीलिए तो उसने गाली के बदले गाली नहीं दी। इसलिए तो उसने किसी को क्रूस के बदले श्राप नहीं दिया, क्योंकि उसे पता था ये थोड़ी सी लज्जा का जीवन मैं सहन करके मेरे पिता की भी आदर को रखूंगा, मेरे पिता की भी आज्ञा को मानूंगा और उसकी ओर देखता रहूंगा। यीशु ने किसकी ओर देखा? उस सिंहासन की ओर देखा जो परमेश्वर के बगल में खाली था, कि मैं यहां से जब जाऊंगा मेरा पिता मुझे दाहिने ओर बैठाएगा। हालेलुया। उसने कुछ भी शर्म महसूस नहीं की। हर एक दुख को उसने सहन कर लिया। इसीलिए कर लिया क्योंकि वो जानता था मेरा जीवन ये नहीं है, सिर रखने की भी मनुष्य के पुत्र की इस धरती पर जगह नहीं है। हालेलुया। तो हमें कहां देखना चाहिए? यीशु की ओर ताकते रहे। समझ रहे हैं? हर बात में, हर परिस्थिति में सदैव उसका धन्यवाद करते रहे, क्योंकि आपकी मदद परमेश्वर करने वाला है। उसने कहा कि उस क्रूस की भी मृत्यु को उसने सह लिया, लज्जा को भी उसने सह लिया, और कहता है कि मेरे पीछे जो आना चाहे वो खुद का। और क्या उठाते हैं आज लोग? फायदा। क्रूस नहीं उठाते, फायदा उठाते, प्रभु का फायदा उठाते हैं। क्रूस उठाना, यीशु ने क्रूस उठाया। क्रूस उठाने का मतलब अपनी लालसाओं को छोड़ना, अपनी इच्छाओं को प्रभु के लिए छोड़ना, लोगों की समझ के अनुसार चलना छोड़ना, वचन के अनुसार चलना। क्योंकि ये बुद्धि तो एक दिन मिट जाएगी, ये शरीर तो एक दिन मिट जाएगा, लेकिन जो यहोवा है वो सदा बना रहेगा, और जो उसके ऊपर चलेगा उसके वचनों पे वो भी तो सदा बना रहेगा। इसलिए यीशु ने इस संसार में लज्जा को सह लिया, इस संसार में सारी बातों को सह लिया, और पिता के दाहिने ओर जाकर बैठ गया। और अपने बच्चों को भी कहता है जो मेरे पीछे आना चाहे खुद का क्रूस उठा ले। यहाँ का क्रूस आपको सदा का जीवन देगा।
यहाँ का थोड़ा सा दुख, थोड़ी सी मेहनत आपको सदा तक परमेश्वर के बगल में बैठाएगा। हालेलुया, समझ रहे? तो परमेश्वर आपका बहुत महान है, हमारा प्रभु महान है। जब हम उसके ऊपर आश्रित हो जाते हैं ना, तो हमारे भरोसे को प्रभु तोड़ता नहीं है, उसे पूरा करता है। उस भरोसे को पूरा करता है प्रभु, कभी भी आपको लज्जित नहीं होने देता। बहुत से लोग कहते हैं फिर प्रभु ने ये कहा है मांगोगे तुम्हें मिलेगा, लेकिन याकूब की पत्री को भूल जाते, वहां भी तो लिखा हुआ कुछ कि मांगते तुम्हें मिलता नहीं है, ढूंढते तुम पाते नहीं। क्यों? क्योंकि तुम अपनी बुरी अभिलाषाओं के लिए मांगते हो, संसार में सुख के लिए मांगते हो, शरीर को सुख देने के लिए, अपनी आंखों की अभिलाषा को पूरा करने के लिए, अपने कानों की खुजली को मिटाने के लिए वचन सुनते हो, अपनी बुद्धि को बढ़ाने के लिए वचन सुनते हो। लेकिन परमेश्वर क्या चाहता है? परमेश्वर चाहता है कि खोज ना करो, खोज तो परमेश्वर की करो। ये तो चीजें जिनको खोज रहे हो, समय के अनुसार प्रभु आपको सारी बातों को पूरा करेगा। हालेलुया, यही प्रॉब्लम है। बस एक तो अपने आप का अंगीकार करना, और दूसरा खोज किस बात की कर रहे हैं, किधर देख रहे हैं विश्वासी। समस्या ये है, हमें हर बात में, परिस्थिति में परमेश्वर की ओर देखना है। जो समझदार और परमेश्वर के भरोसेमंद लोग थे, उन्होंने किधर देखा? परमेश्वर की। दाऊद भी कहता है मैं पर्वतों की ओर आंखें उठाऊंगा, क्योंकि मेरी सहायता कहां से आती है? परमेश्वर की ओर से। पर्वतों की ओर क्यों कहता है? क्योंकि सिय्योन पर्वत पर से आज्ञाएं आई थी। वो कहता कि मैं आज्ञाएं मानना चाहता हूं। सिय्योन की ओर, पर्वतों की ओर आंखें लगाने का मतलब कि जैसे मूसा आज्ञाएं लेकर आया था ना परमेश्वर से, उन्हीं आज्ञाओं पे कहता कि मैं आंखें लगाऊंगा और उन्हीं पे चलना चाहता हूं, क्योंकि उसी जिसकी आज्ञा है उसी परमेश्वर से सहायता मेरी आएगी। मैं आज्ञाएं मानूंगा तो मुझे सहायता भी मेरा परमेश्वर करेगा। हालेलुया, मेरे बहन भाइयों, प्रभु बहुत भला है। बस एक ही चीज हमसे उम्मीद करता है कि मुझे बड़ा आनंद मिलता जब मुझे पता चलता है कि मेरे बच्चे मेरी शिक्षा में चल जाए। इसी बात से बस प्रभु आनंदित होता है। यदि हम उसके वचन पे नहीं चलते हैं और ड्रामे कितने भी करें प्रभु के लिए, खुश नहीं होगा, वो खुश नहीं हो सकता। दिखावे से प्रभु कभी खुश नहीं हो सकता है। जब आप पूरे भरोसे के साथ प्रार्थना करते हैं प्रभु पे, आप खुद प्रार्थना करेंगे तो भी कहता है अंधेरे की कोठरी में जब तू बैठ के मेरे सामने गुप्त में रोएगा तो मैं तेरे आंसुओं को पोंछ दूंगा। हालेलुया। लेकिन हमें बेस्ट बनना है, उसके चाहने वाले और भरोसे में और सिद्धता में बढ़ना है, तो फिर उसकी आज्ञाओं को भी मानना पड़ेगा, ताकि हमारा विश्वास सदा तक बना रहे। और जैसा प्रभु यीशु क्रूस तक दीन नमन रहा और आज्ञाकारी रहा, वैसा ही हमें भी प्रभु में आज्ञाकारी रहना चाहिए। हालेलुया। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि मैं अपनी आंखें किसकी ओर लगाऊंगा? परमेश्वर की ओर जो स्वर्ग में विराजमान है। और किस प्रकार लगाऊंगा? जैसे एक दास अपने स्वामी के हाथ की ओर और एक दासी अपने स्वामी की हाथ की ओर लगाती है। वो हाथ की तरफ क्यों देखते हैं? क्योंकि हाथ से ही इशारा करता है उसका स्वामी। हालेलुया। और उसके दास दासी को ये समझ में आना चाहिए कि मेरे स्वामी ने, मेरी स्वामी ने जो उंगली की है वो क्या कहना चाहती है। वैसे ही हमें भी परमेश्वर के वचन समझ में आना चाहिए कि परमेश्वर मुझे क्या कहना चाहता है। हालेलुया, समझ रहे? और जब एक हाथ के इशारे से दास दासी उसके कहना मानते हैं, उसके इशारे को समझते हैं और उसकी बात को पूरा करते हैं, तो उन्हें यह भी पता है यदि मेरे स्वामी की मैं, मेरी स्वामी की मैं
यदि आज्ञाकारी हो और वैसा करती हूँ तो उसका अनुग्रह, उसका उपहार भी मुझे मिलेगा। हालेलुया। यदि आप भी उसी दास की तरह, उसी दासी की तरह परमेश्वर की ओर जो स्वर्ग में निगाह करते हैं और परमेश्वर से उम्मीद करते हैं कि वो मुझ पर अनुग्रह करेगा, तो आप आज्ञा मानेंगे तो जरूर अनुग्रह करेगा। हालेलुया। दास दासी क्या करते हैं? उन्हें पता होता है क्या कहेंगे, उन्हें पता होता है कि मेरा दास, मेरा स्वामी क्या कहना चाहता है, मुझे क्या इशारा कर रहा है। हाथ ऐसे होते ही उन्हें समझ में आ जाता, जो सही दास दासी होते हैं, कि मेरे स्वामी मुझे क्या कहना चाहते हैं, मुझे क्या करना है। वैसे ही हमें भी परमेश्वर के वचन से समझ में आ जाना चाहिए। यदि हमें अनुग्रह पाना है, हमें अपनी आशीष पानी है, तो हमें परमेश्वर के वचन को समझ जाना चाहिए कि मेरा परमेश्वर मुझे क्या कहना चाहता है। समझे आप? किस तरीके से आपको देखना है। जैसे एक दास दासी अपने स्वामी की ओर देखते हैं कि मेरा स्वामी के यदि हाथ के इशारे को मैं समझकर और उसकी इच्छा को पूरा करूंगा तो अनुग्रह करेगा मेरा स्वामी मुझ पे। जब एक स्वामी पृथ्वी का उपहार देता है, गिफ्ट देता है, इनाम देता है, उस पर अनुग्रह करता है, दया करता है, तो आप समझिए जब आप स्वर्ग के पिता की ओर दृष्टि करेंगे तो आपके ऊपर कितना अनुग्रह परमेश्वर करेगा। हालेलुया। समझे? तो हमें कैसे हर परिस्थिति में अपने परमेश्वर की ओर देखना है। हमें किसी इंसान की तरफ फोकस नहीं करना कि यहां से मेरी जरूरत पूरी होगी। हमें किसी संसार के सुख से, हमें यह नहीं कि मुझे सुख मिल जाएगा। आप मन को खुश कर सकते हैं संसार में रहकर, आत्मा को तो आप परमेश्वर की आज्ञा मानकर खुश कर सकते हैं बस। और आत्मा का आनंद सदा बना रहता है, संसार का आनंद खत्म हो जाता है। संसार की वस्तुएं थोड़ी सी समय के लिए मन को खुश करती हैं, लेकिन आपकी आत्मा को तो परमेश्वर की ओर जब आप देखेंगे तभी अनुग्रह आपके ऊपर आएगा। उसकी ओर देखने का मतलब क्या है? उसकी आज्ञाओं को मानना, उसके इशारे को समझना कि मेरा परमेश्वर मुझसे क्या कहना चाहता है। और आपका भरोसा यहोवा पर है तो आप एक पर्वत जैसे भूकंप में, आंधी में हिलता नहीं हो कभी भी, वैसा आपका जीवन, वैसा आपका विश्वास हो जाएगा। हालेलुया। अभी कैसे हम समझें? एक वचन के द्वारा हम समझें। कहता है कि देख, तूने सुना है जो असूरी राजा है उसने जिन जिन देशों से युद्ध किया उनका क्या कर दिया है? सत्यानाश कर दिया। तो यह पत्री लिखकर असूरी के राजा ने, हिजकिय्याह राजा जो परमेश्वर के लोगों का राजा ठहराया गया था, कि देख असूरी राजा ने सभी देशों का क्या हाल किया, खत्म कर दिया उनको, इसलिए तू संधि कर ले वरना तेरा भी वही हाल करूंगा। अभी हिजकिय्याह के ऊपर, क्योंकि राजा है वो, उसके ऊपर ये बात आ गई कि अब उसको डिसीजन लेना पड़ेगा, अब उसको फैसला लेना पड़ेगा। यदि उसकी जगह कोई और राजा होता तो क्या करता? किसी और अपने दोस्त राजा के पास वो मैसेज भेजता कि मेरे साथ ऐसा हुआ। वो किसी और दूसरे राज्यों की सहायता लेता, दूसरे राजाओं की सहायता लेता, लेकिन हिजकिय्याह राजा ने किसी राजा दूसरे के पास मदद के लिए पत्र नहीं भेजा, बल्कि वो जो पत्र लिख कर आया था उसको परमेश्वर के सामने रख दिया, जो राजाओं का राजा है। हालेलुया। और उससे प्रार्थना की कि दूसरे राजाओं को, दूसरे देशों को तो इसलिए नाश कर पाया क्योंकि उनके देवता तो पत्थर और काठ की मूर्ति थे, इसलिए उसने नाश कर दिया। लेकिन हे मेरे परमेश्वर, अब तो उसने जीवित परमेश्वर को ललकार दिया है। हालेलुया। और तू ऐसा कर कि वो पलटा ले और हमें बचा, ताकि इससे उनको भी पता चल जाए कि जीवित परमेश्वर के हाथ में पड़ना कितनी भयंकर बात है, उसको ललकारना, और तुझे जान जाए कि जीवित परमेश्वर कौन परमेश्वर है। हालेलुया। तब क्या होता है पता आपको? लाखों की सेना में चारों तरफ घेरे हुए पड़े थे, उनका अनाज पानी बंद कर दिया था उसने, किले के अंदर बंद थे परमेश्वर के लोग, और हिजकिय्याह राजा मजबूर, कुछ भी सामना नहीं कर सकता था उनका। उसने तुरंत जाकर परमेश्वर के सामने इस कंप्लेंट को रखा और प्रार्थना की उस स्वर्ग में विराजमान परमेश्वर से। तभी परमेश्वर ने कहा कि चाहे कितने भी लाखों क्यों ना पड़े हो, एक तीर भी चलाने नहीं दूंगा,
जब आप परमेश्वर में मजबूत होते हैं, उसकी आज्ञा को मानते हैं, तो शैतान दुष्ट का एक भी तीर आपके जीवन में काम नहीं कर सकता। हालेलुया, मैं बता देता हूं। लेकिन जब हम आज्ञा नहीं मानते तो शैतान आराम से आपको बहका सकता है। जब आपका देखना परमेश्वर की ओर नहीं होता, उसकी आज्ञा की ओर नहीं होता है, तो शैतान आपको चुटकियों में बहका सकता है। अब समझ रहे हैं आप? जब आपकी रिक्वेस्ट प्रार्थना यहोवा से होती है, तब परमेश्वर कहता है एक भी तीर चलाने नहीं दूंगा। और वो ढाल लेकर क्या सोचता है, अपने आप को बचाकर तुम पे वार करेगा। ये दम मैं उसे दिखाने नहीं दूंगा, क्योंकि युद्ध किसका हो गया? परमेश्वर का। क्या समझ रहे? परमेश्वर हमारे दिमाग से चलने वाला नहीं है। हमें चाहता है कि हम घुटने टेक कर सारा भरोसा किस पर? परमेश्वर पर। तब परमेश्वर कहता है तेरे शत्रु का निशाना सफल नहीं होगा और एक भी तीर मैं चलाने नहीं दूंगा। आज हमारी लड़ाई कोई राजा महाराजाओं से थोड़ी है, हमारी किसी इंसान से थोड़ी है। उस समय तो राजाओं से लड़ाई ही एक शैतान से लड़ाई होती थी। लेकिन ये आज किसके साथ लड़ाई है? शैतान और उसकी दुष्ट सेना से हमारी लड़ाई है। और प्रभु कहता है वही हिजकिय्याह से जो वायदा किया था, यदि आज आप भी आज्ञाकारी हैं तो हमारे साथ भी वो वायदा है कि एक भी शत्रु का तीर आपके जीवन में घुसने नहीं देगा परमेश्वर। हिजकिय्याह ने पूरे भरोसे के साथ प्रार्थना की और सारा परमेश्वर को ही श्रेय दे दिया कि दिखा दे परमेश्वर कि जीवते परमेश्वर को ललकारने वाले क्या होते हैं। आपको पता है, रात को एक मौत का दूत परमेश्वर ने भेज दिया। उससे आगे लिखा हुआ बाद में पढ़ लेना, कहा कि एक भी तीर चलाने नहीं पाएगा वो। और रात को एक मौत का दूत आया और लाखों जितने पड़े थे सब वहीं के वहीं पड़े रह गए। और वो राजा जिस रास्ते से आता वापिस भाग के चला गया। परमेश्वर का भरोसा बहुत बड़ी चीज होती है। इंसान धोखा दे सकता है, फंसा सकता है, लेकिन परमेश्वर ना धोखा देगा ना ही किसी को उलझने देगा। हालेलुया, परमेश्वर वो परमेश्वर है। अपने हृदय को मजबूत रखिए मेरे बहन। आपके ऊपर सताव भी आएंगे, पीड़ाएं भी हो सकती हैं। उस समय इतने भूखे मर रहे थे आपस में वो लोग। जब हिजकिय्याह के राज्य की टाइम की जो बात बता रहा हूं, जब पढ़ेंगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। क्या गुजर रहा था अंदर किले के अंदर, बहुत बुरे हालात थे उनके। महीनों से उनका राशन पानी बंद कर दिया था। लेकिन फिर भी उस परिस्थिति में किस पे भरोसा रखा? परमेश्वर। क्या हम ऐसी परिस्थितियों में परमेश्वर के करीब जाते हैं? जाते हैं तो आपकी प्रार्थनाएं भी परमेश्वर खुद लड़ाई को लड़ेगा। आपके उत्तरों को देगा परमेश्वर। चाहे वो आपकी जीवन की समस्याएं हैं, चाहे आपकी कोई परिवार की समस्याएं हैं, चाहे आपकी कलीसिया की समस्याएं हैं, जब आप बोलते हैं परमेश्वर से कि प्रभु मेरे बस से बाहर है, आप करेंगे। हालेलुया।